नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। सुबह सुबह घोड़ा, वाह क्या बात है। फिलहाल बड़ा अच्छा ही तरीका था व्यायाम करने का। अब देखते हैं कि यहां से अश्व जाते हैं कि नहीं, जैसे कि महारानी कैकेयी ने मंगवाए थे अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हेतु। तो अच्छा, स्पेशली पत्र लिखा गया है ये बताने के लिए कि जो मेरा पुत्र किस दिशा में जा रहा है, उसकी क्या रुचि है। वो आ गया है। हाँ, वो आ गए हैं और उनकी रुचि किस में है, तो कहीं ना कहीं उनके जो पिता थे इस बात से नाखुश हैं कि एक राजा जो है वो अपने पराक्रम से जाना जाता है। हाँ, चित्रकारी कर रहा है, मतलब टैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। तो अच्छा, वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से मिथिला में देवी सीता प्रत्येक के मन में घर कर रही हैं। और जिस तरीके की मतलब अच्छा, एक चीज देखिए नोटिस करने वाली थी कि पिता और पुत्र के बीच में निवारण की बात ही साझा नहीं हुई। वो ग्लानि, वो द्वेष जो मन में था वो बरकरार रहे, वो बदला नहीं गया। वो ये नहीं पूछ पाया है कि आपने क्यों दिया, इसका निवारण क्या होगा। क्वेश्चनरी ही नहीं हुई। वो वहीं से उनका रिश्ता जो है खत्म हो गया। जैसा भी राजा दशरथ और रानी कौशल्या देवी की कहानी दिखा रहे थे, वैसे ही कुछ था। फिलहाल मित्रों देखते हैं श्रृंगार कैसे हो रहा है, या देखते हैं कि अश्व कैसे जा रहे हैं। उस श्रृंगार का कोई असर भी होगा कि नहीं, क्योंकि हमें तो नहीं लगता। अभी तो नहीं। फिलहाल शुरू करते हैं एपिसोड 19 पार्ट 2। कैकेयी का पत्र पढ़ा तो समझ में नहीं आया कि हंसूं या रो। एक राजकुमार अपने युद्ध कौशल, अपने पराक्रम से नहीं अपितु एक चित्रकार होने से जाना जाए, ये तो बहुत लज्जित होने वाली बात है। समझाती क्यों नहीं कैकेयी उसे? दशरथ अभी तो वो बहुत छोटा है। हाँ युद्ध जीत, और समय आने तक उसे तैयार होना पड़ेगा। पुत्र, तुम उसे अयोध्या से यहां लेकर आओ। मैं उसे बताऊंगा अश्वपति का पौत्र कैसा होना चाहिए। वास्तव में पिताजी, इसका कारण महाराज दशरथ भी हैं। वे अपने पुत्रों को इतना संरक्षित रखते हैं। सत्य का पुत्र, यदि वो श्राप मुझे मिला होता तो मैं महाराज दशरथ से अधिक भयभीत रहता। तो मैं भाव के बाहर जाने भी नहीं देता। पिताजी, ये श्राप सच में पूर्ण होते हैं? यदि श्राप पुत्रों से संबंधित हो तो कौन परखा जाएगा पुत्र? सही बात। हाँ युद्धजीत, महाराज दशरथ को उनका वचन अवश्य स्मरण कराना। अवश्य पिताजी। और वैसे भी रघुकुल में वचन निभाने की एक रीत है। महाराज दशरथ अवश्य अपना वचन पूरा करेंगे। न केवल वचन, बहन कैकेयी उनकी प्रिय पत्नी है, उन्हें कभी वो दुख नहीं पहुंचा सकते हैं। वाह कैकेयी, इतनी सुंदर तो तुम अपने विवाह के दिन भी नहीं लगी थी। कभी न ढलने वाला ऐसा यौवन है तुम्हारा। अब मेरा काम तो हो गया। एक दासी को भेजा है मैंने महाराज को बुलाने। उनके आने से पहले चली जाऊं या यहीं रुक जाऊं? रुकोगी तो श्राप दे दूंगी। बड़ी स्वार्थी हो तुम। मुझे लग रहा है दासी जा रही हूँ। आएंगी। दासियों, चलो चलो चलो। दरअसल जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है सीरियल में, जिस तरीके से महाराज दशरथ छोड़ के गए कैकेयी कि मतलब आपके पास केवल मुझे देखेंगे, मुझसे बात करेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे। आपके पास होते हुए भी वो आपके पास नहीं थे, और जब आपको छोड़ के गए तो आपसे बात भी नहीं की।
दासी होंगे। इतनी देर लगा दी। आपकी महाराज व्यस्त हैं। प्रतीक्षा में एक क्षण मेरे लिए यातना समान। रानी केके, क्षमा करें, महाराज ने संदेश भेजा है कि आप विश्राम करें। वह आज रात नहीं आएंगे। मुझे पता है आप कहाँ हैं आज रात महाराज। इसी बात की आशंका हम में से किसी की भी इच्छा नहीं हो रही थी वहां से लौटने की, पर विदाई तो लेनी ही थी। हम चलते गए, वो हमें देखती गई, दूर होती गई, पर इस बार उसकी दूरी हमें उसके और पास ला रही थी। क्या हुआ राजन? फिर से सुना ही आरोप से। राजन, हाँ थी ना, कितनी बार सुनेंगे, कितनी बार बता चुकी हूँ कि हमने क्या किया, आपसे शांता ने क्या क्या बात देखी, कहा क्या हुआ। हाँ भी तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जब बच्चे थे मुझसे इसी तरह कहानी सुनने के लिए हट किया करते थे। क्या बात है कौशल्या? कुछ नहीं, कैके आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी ना। मैंने संदेश भिजवा दिया है। फिर भी प्रतीक्षा तो कर ही रही होगी। मैंने कहलवा दिया है कि आज रात मैं उसके कक्ष में नहीं आऊंगा। आज मुझे तुमसे वो सारी बातें सुननी है जो इतने वर्षों से तुम मुझे बताना चाह रही होगी और कह नहीं सकी। मैंने भी सोचा था कि एक दिन आपको वो सारी बातें बताऊंगी जो मैं कभी कह न सकी, पर आज ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे कहने के लिए कुछ है ही नहीं। हम दोनों के संबंध में जो गांठें पड़ गई थी सारी की सारी खुल गई। रानी केके, क्षमा करें, महाराज ने संदेश भेजा है कि आप विश्राम करें। वह आज रात नहीं आए। पुत्रों के पास अब ये प्रभु श्री राम जी को मान लेंगे कि यही कारण है उस दूरी का। कहीं ना कहीं मन में तो ये है ही, प्रेम भले सर्वाधिक करते हैं। मां, सो जाओ राम, मैं तो यूं ही तुम्हें देखने आ गई।
यदि मैं उद्विग्न होता तो आपसे अवश्य कहता, फिर आप क्यों छुपा रही हैं? राम, जो व्यक्ति हमेशा देता हो उसे रिक्तता का आभास तो नहीं होना चाहिए, उसे तो निरंतर प्रचुरता की अनुभूति होनी चाहिए। यदि हम किसी से अपेक्षा करते हैं तो क्या ये हमारे स्वार्थी होने का प्रतीक है? और यदि हमारी अपेक्षाएं पूर्ण ना हो और हम दुखी हो जाएं, तो ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है राम? स्वाभाविक है मां, पर ऐसे समय पर यह सोचना होगा कि क्या हमें दुख और स्वार्थ के भंवर से बाहर निकलना है या नहीं, और यदि निकलना है तो उसका उपाय सोचना होगा। और संबंधों में समस्याओं का समाधान स्पष्ट होकर बात करने से ही यह संभव है। ये मैंने स्वयं देखा है, इसलिए कह रहा हूं। जितनी स्पष्टता होगी, जितनी पारदर्शिता होगी किसी संबंध में, उतनी ही सत्यता भी होगी। मेरे राम, मेरे पुत्र, मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ बस यही सोचती हूँ कि तुमने मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया राम? प्रभु श्री रामचंद्र ने जिस प्रकार की पारदर्शिता की बात की कि यदि रिश्तों में सत्यता बनी रहे तो रिश्ते उतने ही पारदर्शी बने रहते हैं, या यूं कह लें कि संबंध उतने ही मधुर बने रहते हैं। इस वक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात किसी और चीज के लिए कही है, लेकिन इस वक्त कैकेयी जी के ऊपर वो एकदम सूट कर रही है। सूट इसलिए कर रही है कि कैकेयी जी के मन में जो व्याग्रता बनी हुई है या जो वो ग्रास करना चाह रही हैं वो बता नहीं पा रही हैं अपने पति से। महाराज दशरथ व्याकुल थे इतने वर्षों से ये जानने के लिए कि शांता कैसी होगी। अब जब शांता की खबर मिल रही है तो बारंबार जो इतने वर्षों से उन्होंने दबा रखा था, आज पहली बार तो दोनों आमने सामने होकर के उस विषय में बात कर पा रहे हैं, तो वो बात खत्म ही नहीं होना चाहिए। और वो बात समझने वाली भी है, जिस प्रकार से देवी सुमित्रा ने समझा कि इतने वर्षों तक महाराज ने हमें प्रेम दिया है, तो अब उनका स्पेशल मूवमेंट आया है देवी कौशल्या के, तो उनको एकांत दे देना चाहिए और उस चीज को भूल जाना चाहिए। अच्छा, जैसा कि हमें पता है कि दशरथ जी का इंतजार जो है वो बहुत लंबा है। अभी जैसा कि सीरियल्स के अकॉर्डिंग हम इमेजिन कर सकते हैं कि देवी शांता का जन्म 20-22 साल की उम्र में वो चली गई, फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी 20-22 साल की उम्र में, यानी जो भी उनकी एज रही होगी उसमें मान के 40 साल कम कर ली, क्योंकि देवी शांता के यूं समझ लीजिए कि जाने के कारण जो खुशियां इनको प्राप्त हुई पुत्रों के रूप में दशरथ जी को और उनके सभी परिवार को, उसमें सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं ना कि खुशी अगर किसी को मिली होगी तो वो मिली होगी देवी कैकेयी को, क्योंकि वो सबसे छोटी थी और उनको सबसे पहले, बाकियों के इंतजार से पहले पुत्र की प्राप्ति हो गई। तो उनको वियोग का वो मतलब नहीं पता है कि वो इंतजार क्या कहलाता है। अच्छा, बड़ी बात यह भी है कि अपने पुत्री के बारे में वो किसी से चर्चा भी नहीं कर पाए, यानी इवन अपनी पत्नी के साथ भी उस बात को नहीं रख पाए और ना ही पुत्रों को पता था, तो वो जो अंदर दुख था ना वो बट नहीं पा रहा था। अच्छा, ये चीज तो देखने वाली है कि देवी कैकेयी को ये जो वियोग है ये लंबा लगने वाला है और इनसिक्योरिटी ज्यादा आ रही है उनके अंदर, तो वो ये सोच रहे हैं कि ये गलत भी, उनको ये पता है ये गलत है और ये कितना सही है भी उनको पता है, इसलिए वो प्रभु श्री राम के पास पहुंची हैं इस बात को दूर करने। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि कौशल्या जी सबसे पहले शादी हुई थी कौशल्या जी, तो कौशल्या जी सबसे बड़ी है, तो कौशल्या जी का इंतजार भी सबसे ज्यादा रहा है, क्योंकि देवी शांता के होने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी 20 वर्ष बाद, और 20 वर्ष पहले तो दूसरे पुत्र का इंतजार किया कि एक और पुत्र हो जाए 20 वर्ष, फिर 20 वर्ष बाद जब पुत्र हुआ तो पुत्री चली गई, वो वियोग, और जब पुत्री गई तो पति से दूरी,
यानी कल देखा जाए तो उनके जीवन में सबसे ज्यादा दुख रहा हमेशा से, वजह भी आपके सामने थी। आज इस समय में भी ऐसा रहेगा कि अगर आपको किसी की बात बुरी लग जाए तो आप अगर उसको वो चीज बता देंगे इवन, तो अगला ये समझ जाएगा कि ये इस बात में संवेदनशील है, काउंटर फाइल देगा या संवेदनशील है, तो ये बात मुझसे नहीं करनी। लेकिन आप अगर उनको नहीं बताएंगे तो वही बात बार बार आपके साथ रिपीट होगी और आप उसको अंदर भरे रहेंगे। एक दिन ऐसा मोमेंट आएगा जब वो बात आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन बुरी लग जाएगी, तो वो वहां रिश्ता आपका खराब हो जाएगा। वो अगले को ये लगेगा छोटी सी बात। तो ये एपिसोड यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस एपिसोड को करना पड़ेगा, ये समाप्त शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।